छोटी बहू भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इमोशनल कहानी। सोनम जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, सोनम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन। सोनम मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। सोनम यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है सोनम, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वह साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों नहीं लगाई सोहन? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना सोनम। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। सोनम काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख ही सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। सोनम ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। अगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेंगी। सोनम ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सोनम, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। सोनम ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं और 12वीं के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। सोनम घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। सरस्वती और सोनम बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। इसी बीच सरस्वती जी के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय हो गया। मोहन को काफी समय अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब सरस्वती जी को ये पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अजीत ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह सोनम का हाल ना हो बस। ठीक है, चलो फिर करो तैयारियां। अलका और मोहन का विवाह हो गया। सरस्वती केवल इतना चाहती थी कि जैसे सोनम परिवार में घुल गई है वैसे ही अलका भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका सोनम से एकदम अलग थी। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सोहन और मोहन के साथ अब अलका का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी। अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई है, सब सीख जाएगी। ये सब देखकर सरस्वती के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि सोनम अकेली ही पिसती जा रही है। सरस्वती घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस शांति के चक्कर में सोनम के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। सरस्वती ने सोचा वह खुद अलका से बात करेगी। सोनम की तरफ से जब भी सरस्वती देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह जुती हुई। एक दिन सरस्वती ने अलका को आवाज लगाते हुए कहा, अलका बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। अलका वहां पर पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है? देखो अलका, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं
और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलजुल कर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और सोनम जीजी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। सोनम भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सबने शुरू से ही घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से से तिलमिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं। मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने सरस्वती की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने सरस्वती से कहा, माँ, अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मोहन, मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं 2 काम वाली रख लो। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही सोनम उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अलका अभी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी ने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वह सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते सरस्वती बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ, इस तरह घर में कलह होगा और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ सोनम, सब चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन सरस्वती ने सोनम के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह अलका को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को सरस्वती ने अलका को आवाज़ दी, अलका, सोनम को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी ज़रा काट दो। अलका नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा। आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज रोज की कलह शुरू होगी। मोहन हमेशा अलका की तरफदारी करता। एक दिन तो अलका ने अपना गुस्सा सोनम के ऊपर उतार ही दिया और कहा, जीजी, मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। सोनम की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरस्वती का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अलका, तुम गलत सोच रही हो। सोनम ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में सोनम को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम मोहन को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अलका ने तुरंत ही मोहन को आवाज़ लगाई, मोहन, देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। मोहन ने सरस्वती से कहा, माँ, मैं अलका का अपमान हरगिज सहन नहीं करूँगा। अगले 4-5 दिनों में मोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका और मोहन को जाते समय सोनम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अलका, प्लीज़ मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। इतना कहकर वो मोहन के साथ चली गई। सरस्वती टूटते परिवार को देखती रही। अजीत शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। अलका अलग रहने तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहाँ तो ये सब सोनम देख लेती थी। अलका ने कुछ दिन शौक शौक में ये कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना ना मोहन को भाता ना ही अलका को।
सरस्वती और सोनम के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। मोहन को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। अलका भी कहाँ खुश थी। एक दिन मोहन ने कहा, अलका, ये तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही तो करने को बोल रही थी। तुम भी तो थे ना वहाँ। मुझ अकेले को दोष क्यों दे रहे हो। उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गईं, लेकिन वे 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गईं। मोहन कई बार शाम को सरस्वती के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने सरस्वती को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सरस्वती ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। मोहन कोई जवाब न दे पाया। जब वह घर गया तो उसने अलका से पूछा, अलका, क्या हम वापस घर चलें? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सरस्वती और सोनम जानते थे कि अलका का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज मोहन के हाथ से अलका के लिए कुछ न कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया। अलका ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन अलका की भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी, अलका दीदी गलत हैं। ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अलका की मम्मी ने कहा, जया, तुम ठीक कह रही हो। लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब अलका ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। अलका का चेहरा उतर गया। अलका की तबीयत खराब हो गई। मोहन ने सरस्वती से कहा, अलका बीमार है। मोहन, उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिनों के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो। तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मोहन के इतना समझाने से अलका मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। सरस्वती और सोनम अलका का बहुत ख्याल रख रही थी। अलका हैरान थी कि उसकी इतनी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने सोनम से कहा, जीजी, थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। सोनम ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अलका अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार मोहन और अलका सरस्वती के पास आते रहते थे। 9 महीने के अलका बाद अलका ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीना भी आ गई। सरस्वती ने मीना के जाने के बाद अलका को फिर से अपने घर पे बुला लिया ताकि देख रेख में कोई कमी ना रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 महीने का हो गया। एक दिन अलका ने सरस्वती से कहा, माँ, अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। अलका, ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। अलका ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ। अलका और मोहन फिर अपने घर चले गए। अब अलका का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय अलका ससुराल में छोड़ देती। सरस्वती और सोनम बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफी जवाबदारी सरस्वती और सोनम पर ही आ गई। एक दिन अलका ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर आई। वह डोर बेल बजाने ही वाली थी कि उसकी भाभी की आवाज़ आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो अलका दीदी की है, पिंकू की सारी जवाबदारी सोनम भाभी और आंटी पर ही तो है। अलका दीदी तो पिंकू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती हैं। ये तो वह लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का ऐसा वार्तालाप सुनकर अलका की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने ही डोर बेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी।
वह सुबह उठी तो उसने मोहन से कहा, मोहन मुझे घर ले चलो इसी वक्त। क्या हुआ अलका, काफी उदास दिख रही हो। मोहन प्लीज कुछ मत पूछो, मुझे बस लेकर चलो। ठीक है अलका, चलो। पिंकू को गोद में उठाकर अलका मोहन के साथ निकल गई। घर नजदीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने पिंकू को सरस्वती की गोद में देते हुए कहा, माँ ये लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ सोनम दीदी की मदद करने। सरस्वती भौचक्की होकर सुन रही थी और देख रही थी। अलका फिर रसोई में गई जहाँ सोनम खाना बना रही थी। अलका ने कहा, जीजी हटो, आज से रोज मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी जैसे आप सबको खिलाती हैं, पर आखिर में खुद ठंडी ही रोटी खा लेती हैं। सोनम ने उसकी तरफ देखा तो अलका की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपनापन था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। सोनम ने कहा, मेरी छोटी बहन पगली रो क्यों रही है? आज तो मेरी अलका बड़ी हो गई है, समझदार भी हो गई है। कहते हुए सोनम ने उसे सीने से लगा लिया। पिंकू को गोद में लिए सरस्वती रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नज़र सोनम से मिली। तब सोनम ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी अलका छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी अलका बड़ी हो गई माँ, और समझदार भी। अलका ने झुककर सरस्वती के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी, अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज़ आसान लगने लगती है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा मेरा करने में हमारा शब्द तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई पिंकू को मुझसे दूर कर दे तो ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है, और मैं पागल मोहन को आपसे दूर करने चली थी। सरस्वती ने कहा, अलका काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई अलका अपने मोहन को लेकर अलग ना जाए, और कोई मोहन अपने माँ बाप से जुदा ना हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे ही नहीं, बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेंगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नहीं, मुझे दो दो को संभालना होगा। अलका ने दंग होते हुए पूछा, माँ ये क्या कह रही हैं आप? हाँ अलका, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। अलका ने फिर सोनम को गले लगा लिया। सोनम और अलका दोनों सरस्वती के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। ये दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह पारिवारिक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।